अपने हाथ अपने थाइस के नीचे रखना। कल के कितने क्रैम्प्स हैं? हैं, शोल्डर्स पे भी हैं, थाइस पे भी। आपको कितने क्रैम्प्स हैं? घुटनों में दर्द है? टांगे स्ट्रेट करना, पैर के पंजे खुले रखना, उंगलियां अंदर रखना। देखना एक बात, जो आपका सेंटर ऑफ द लोअर है, वहां से जो ये साइड की क्रीज बने, सेम वेज जो घुटना है, जो घुटने के ऊपर की क्रीज बने, वो बराबर दिखनी चाहिए। ओके, मेक श्योर हमारे हाथ हिप्स के नीचे हैं और जो क्रीज हैं वो बराबर है। मेक श्योर। फिर पैर को एंकल को ढीला छोड़ना और देखना दोनों उंगलियों में से कौन से पैर की उंगलियां बेंट हैं और सीधी हैं, टाइड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, टायर्ड हैं, स्ट्रेच्ड हैं, कैसी हैं देखना। कुछ नहीं करना, बस उसको ऑब्जर्व करते रहना, उसने अपने आप बदल जाना। आपको बस उसको ऑब्जर्व करना, उसने अपने आप बदल जाना है। बिकॉज एक साइड का टांग, एक साइड के पैर का पंजा थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो सकता है, तो उसकी उंगलियां भी वैसा रिस्पॉन्स करेंगी। हमने टांगे तो सीधी करी हैं, लेकिन पैर के ऊपर में कोई पुल नहीं किया हुआ, इसका मतलब पंजा ढीला छोड़ दिया। और ढीला छोड़ने के बाद अब एंकल जो है, वो एंकल जॉइंट जो है, वो अपनी मोबिलिटी, जितनी उसके पास में स्पेस है, उस मोबिलिटी के हिसाब से लंबा हो जाएगा या छोटा रह जाएगा। और बेस्ड ऑन दैट ही वो पैर की उंगलियों को सीधा करेगा या अंदर खींच के रखेगा। तो ना तो पैर को नीचे धक्का मार रहे हैं, ना तो पैर को अंदर खींच रहे हैं, दोनों में से कुछ नहीं कर रहे। ध्यान से समझना, ना तो खींच रहे हैं ना तो धक्का मार रहे हैं। देखना, ऑब्जर्व करना। पैर के पंजे को ढीला छोड़ दिया और उंगलियां अभी भी तनी हुई हैं, देखो अभी भी तनी हुई है ना। क्यों नहीं हुई ना, कोई बात नहीं, रहो वैसे ही। अब उसके अकॉर्डिंगली देखना, दोनों टांगे आपस में टाइड अप तो नहीं है, दोनों टांगे आपस में स्ट्रेस्ड तो नहीं है। इसका मतलब मैंने एंकल को ढीला छोड़ा हुआ है, लेकिन मैंने एंकल को ये नहीं बोला हुआ कि वो बाहर नहीं जा सकता, वो बाहर भी जा सकता है। वो क्यों नहीं जा रहा? पैर सामने सामने सीधे सीधे रह रहे हैं, पैर साइडों पे क्यों नहीं खुल पा रहे? कैन यू रिलेट? हम सब ने टांगे सीधी रखी हैं, लेकिन पैरों को सीधा रहने के लिए किसने बोला है? वो पैर ऑटोमेटिकली सीधे रह रहे हैं, वो बाहर जा सकते हैं कि नहीं?
हमारा माइंड नहीं जाने दे रहा, उसको माइंड को बोलो कि थोड़ा सा इंटरफेयर कम करेगा। दोनों कोहनियां पीछे की तरफ बेंड करना, दोनों घुटने बेंड करना वापस, हाथ कुर्सी की सीट पे लगाना, हिप आगे को लेके आना, जहां एकदम हिप कुर्सी के एज पे आ जाए वहां रुक जाना, इतना आगे आना कि आप गिरने लगे हो, लेकिन गिरोगे नहीं, क्योंकि आपका हिप कुर्सी को टच कर रहा है, बस वहां रुक जाना। दोनों हाथ धीरे धीरे पैर के एंकल तक लेके जाना, अब एंकल जॉइंट को फील करना, पैर की उंगलियां ऊपर नीचे करके आपके हाथ के नीचे, आपके एंकल के ऊपर आपने अपना हाथ रखा है, पैर की उंगलियां ऊपर नीचे करना, तो आपको आपका एंकल जॉइंट महसूस होगा। देखना कौन सा एंकल जॉइंट चौड़ा लगता है और कौन सा थोड़ा सिकुड़ा लग रहा है। पैर की उंगलियां ऊपर नीचे करोगे तो हाथ की उंगलियों में सेंसेशन आएगा एंकल के मूवमेंट का। आ रहा है कि नहीं? एनीवन आ रहा है? अगर वो आ रहा है तो देखो उंगलियों में वो एंकल जॉइंट की फीलिंग कैसी है, स्ट्रेस्ड है या नहीं स्ट्रेस्ड है। अब उंगलियां मूव करनी बंद कर देना और हाथ एंकल जॉइंट पर ही रखे रखना। हाथ प्रेशर दे रहा है और देखना दोनों में से कौन सा एंकल ज्यादा खड्डा ले बना पा रहा है और कौन सा कम। एक एंकल जॉइंट के ऊपर उंगली का प्रेशर ज्यादा और दूसरे पे कम तो नहीं, क्योंकि हम तो बराबर दे रहे हैं। एक बाजू ज्यादा थक रही है, एक कम तो नहीं। देखना पेट कितना थाइस को धक्का मार रहा है, इस बात को भी देखना, पेट अंदर जा सकता है क्या। गर्दन पर लोड ना हो इसलिए ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, सामने देखना। आंखों पे, आईब्रोज पे लोड तो नहीं, माथे पे लोड तो नहीं, सामने नीचे की तरफ जहां पे आंखें सॉफ्ट हो जाएं, एड़ियों में ताकत हो जाए, तो हाथ जमीन पे पैरों के बीच में लगा लेना। गर्दन को और नीचे देखना पड़ेगा, जहां पे आपका मैट का एज है शायद उससे भी पहले आपके पैर और मैट के बीच की जो जगह होगी वहां पर आंख होगी। इसका मतलब आंख की आईलिड पर भी प्रेशर नहीं होगा। दोनों हाथ आगे लेके जाना, पर ध्यान रखना आंख की आईलिड पर भी प्रेशर ना हो, इसका मतलब आंख दूर ना देख रही हो। दोनों घुटने खोल देना, हाथ पैरों के बीच में लगाना और पैर थोड़े हाथों से पीछे ले जाना। कंधे एकदम हाथों के ऊपर हैं, हाथ छाती के सेंटर में जमीन पे मिले हुए हैं, उंगलियां खुली हुई हैं, दोनों घुटने खुले हुए हैं, इनर थाइज आउटर थाइज एक्टिव है, हिप एक्टिव है, पीठ, हाथ की हथेली, साइड थाइज और हिप उठा लेना, घुटने बेंट ही रखना, बैक थाई एक्टिव है, हाथ जमीन पे है, बैक थाई एक्टिव है। देख लेना दोनों एड़ियां और पैर के अंगूठे एक लाइन में है ना। अगर
जरूरत पड़े तो हिप को राइट गोडे की तरफ या हिप को लेफ्ट गोडे की तरफ करके थाइस को फ्री कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। ऊपर मत देखना, गर्दन पर लोड नहीं चाहिए, थाइस पे फटीग है होने देना, हाथों को भी भार सहने देना, और फिर दोनों घुटने जमीन पे लगा देना। थाइस पे फटीग थी ज्यादा थी कम थी? कम थी। दोबारा करो फिर, चलो। सिवियर होनी चाहिए। करो 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 करो। लेट मी सी, लेट मी सी। हाँ, हाथ पूरा जमीन पे लगाओ सर, पूरा जमीन पे लगा दो, हथेली पूरी जमीन पे चाहिए। अब पैर के पंजे हल्के बाहर खोलो सर। हाँ, और घुटना बेंड करो मैम। यस, अब घुटने बाहर की तरफ और पैर भी बाहर की तरफ, एड़ी जमीन पे। देखो आपकी हथेली अभी भी ऊपर है, हथेली जमीन पे लगाओ। हाँ, अब उसके बैलेंस में रहना है। मामूली हिप नीचे लेके जाओगे या ऊपर लेके जाओगे, उतने से डिसाइड हो जाएगा हिप कितना एंगेज हुआ। ओके, दोनों हाथ मैट्स के एज में आ जाना और पैर कुर्सी की पीछे वाली डंडी पे लगा लेना। ऐसा कर लेना, आगे पीछे करना पड़े तो आगे पीछे कर लेना अपने आप को, ताकि पैर की उंगलियां कुर्सी की डंडी पे आ जाएं। बस जहां उंगलियां खत्म हो, टोज का जो जॉइंट है वो हम कुर्सी पे रख पाए। हिप कैट की तरह बाहर है, अब वो कितना बाहर जाएगा वो खुद डिसाइड करेगा। हमने उसको डायरेक्शन दे दी है, बाजुएं सीधी हैं, मैं ऊपर देखने की कोशिश नहीं कर रहा। अपने आईब्रोज और फोरहेड को ढीला छोड़ना, दोनों हाथ की हथेलियों को ऑब्जर्व करना। हिप कितना पीछे जाएगा वो हिप डिसाइड करेगा। आंखें आईलिड्स प्रेशर में नहीं होंगी, गर्दन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बताओ दोनों हथेलियों में से कौन सी हथेली पे प्रेशर ज्यादा है? राइट में ज्यादा, उसको लेफ्ट करो तो जिसका बराबर है वो ये चेक करे कि हिप और पैर की उंगली का प्रेशर जो कि कुर्सी पे है वो कैसा है। गर्दन लोड ले रही है, थोड़ा नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ मत देखो। आपकी आंख की आईबॉल की डायरेक्शन गर्दन को एंगेज कर रही है। देखो कि कैसे आईबॉल सॉफ्ट रख पाए कि वो गर्दन को उठाने पे मजबूर ना करे। धीरे धीरे हिप को पीछे धक्का मारना, बाजुएं सीधी वहीं रहेंगी, लोअर बैक हल्की लंबी होगी, पैर कुर्सी पे ही हैं, फोर आर्म्स लंबी होंगी, गर्दन लोड नहीं लेगी। टांगों के पीछे ही चौकड़ी मारना, पैर छुपा लेना और बैठ जाना। पीठ कुर्सी को टच कर रही है, दोनों हाथ जमीन पे लगाना। अब फिर से वही चेक पॉइंट, दोनों हाथों में से कौन सा हाथ ज्यादा एक्टिव है, कौन सा ज्यादा भारी है, कौन सा ज्यादा हल्का है, कौन सा जमीन पे ज्यादा गहरा है, कौन सा चौड़ा ज्यादा है, कौन सा पतला ज्यादा है।
केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दोनों हाथ की हथेली जमीन पे है, फोकस हाथ की हथेली में रखना। माइंड अगर किसी थॉट्स में वॉन्डर हो जाए उसको वापस लेके आना। दोनों हाथ साइडों पे, बाजू में साइडों पे, कंधों के हल्का नीचे हैं हाथ। अंगूठा खोलना, पहली उंगली और अंगूठे के बीच का एरिया स्ट्रेच होने देना। हाथ की हथेली ऊपर आकाश की तरफ घुमाना, बाजू में खुली रखना, उंगलियां चौड़ी रखना। अंगूठों को स्ट्रेच करना और चीची उंगली को बाजू की तरफ घुमाना, पूरी रिस्ट को घुमाना ऐसा कि चीची उंगली आपकी बाजू की तरफ आए। हाथ सामने की तरफ, घुटनों की तरफ लेके आना 45 डिग्रीज। हथेली सामने की तरफ, मेरी तरफ घुमाना, उंगलियां ऊपर की तरफ हो जाएंगी। बाजू में फिर साइड पे खोलना, बाजू में लंबी करना, बाजू में ऊपर ले जाना, हाथ की उंगलियां नीचे की तरफ, पोरिंग, ऊपर से नीचे जैसे पानी पोर कर रहे हो। हर एक फिंगर जॉइंट स्ट्रेच करेगा। दोनों हाथ आपस में मिला देना। ओ दोनों हाथ खोलना, हाथ जमीन पे लेके आना, हाथ सामने लेके आना, सामने लेके आके टांगे वाइड खोल देना, पैर जोड़ना, खोलना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब पैर खुल रहे हैं तो हिप से भी ज्यादा वाइड खुल रहे हैं, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6। हिप को कैट बना देना। 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6। अपने पैर की उंगलियां अंदर की तरफ कर्ल करना, घुटने उठाना। 1 2 3 4, घुटने बटरफ्लाई की तरह। 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7। अब जब बंद करेंगे तो बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, ध्यान रखना। जब खोलेंगे तो बाजुओं से ज्यादा खुले हुए हैं, ऑलरेडी खुले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6। घुटने जमीन पे लगाना, पैर उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5। पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं, पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। चौकड़ी में बैठ जाना। बैठ के लेफ्ट वाला घुटना ऊपर को उठाना। 1 2 3 4 9 5 9 6 7 8 ना। लेफ्ट वाला गोडा ऑन द राइट टच करा रहे हैं। हाँ, बाहर नहीं खोल रहे, बाहर तो खोल लिया अभी, अभी तो खोला बाहर। 3 4
5 6 साइड चेंज करना 1 राइट वाला लेफ्ट के ऊपर चढ़ा रहे हैं 2 3 4 5 मैम टच करा सकते हो तो पैर थोड़ा बाहर निकाल दो, टच करने में आसान हो जाएगा 5 हाँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर से ऑपोजिट साइड 1 2 थोड़ा सा हिप भी चेंज लेना साथ में 3 4 साइड चेंज 1 2 3 करेक्ट 4 2 मोर 5 1 मोर 6 घुटने बटरफ्लाई में खोलना, दोनों घुटने बेंड करना, बटरफ्लाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बटरफ्लाई बाजुएं जमीन, हाथ जमीन पे, बाजुएं स्ट्रेट है 1 2 टांगे वाइड खोलना, पैर का पंजा अंदर बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 टेल मी अब कौन सा थाई एंगेज हो रहा है 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 दोनों टांगे मिलाना 1 2 3 4 5 6 अब कौन सा थाई एंगेज हो रहा है 5 6 7 9 फ्रंट इनर थाई क्या कर रहा है 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा राइट ले जाना, दोनों टांगे सीधी हैं, कौन सा बेली यूज हुआ पूरा लेफ्ट ले जाना, कौन सा बेली यूज हुआ पूरा राइट ले जाना, कौन सा बेली यूज हुआ पूरा लेफ्ट पूरा राइट पूरा लेफ्ट पूरा राइट पूरा लेफ्ट पूरा राइट बेली यूज हो रहा है ना, हाँ ऑब्लिक्स यूज हो रहे हैं, टांगे सीधी हैं ध्यान रखना, दोनों हाथ लेफ्ट साइड है, कोहनियां हल्की बेंड करना और ऊपर उठना 1 पुशअप की तरह, साइड पुशअप है 2 3 फीलिंग आ गई 4 5 लेफ्ट वाली बेली पूरी स्ट्रेच चाहिए 6 साइड चेंज, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, बेली टर्न्ड है और फिर 1 2 3 हाँ 4 5 6 नीचे ही रहना और टर्न कर जाना, गोडियां दे पार आ जाना, सिर कुर्सी पे लगा देना, 5 4 हिप को कैट में ले जाना 3 पैर उठा लेना 2 सिर का टॉप कुर्सी को लगा देना 1 खड़े हो जाना, वो
मैडम ने कल क्या करवाया था फिर हजम? ओ भाई गॉड। सीधे खड़े हो जाना। 1 2 3 4 5 6 1 साइड चेंज 2 3 4 5 6। आप लोग को लगता होगा ना एक्शन तो सेम ही है। 1 2 3 ये एंटरटेनमेंट है बस। 5 6 साइड चेंज। हाँ 1 2 3 4 5 6 वापस मैट के थोड़ा आगे आ जाना। 1 2 3 ए 4 घुटना बेंड नहीं कर रहा। 5 6 साइड 1 2 3 4 5 6 साइड 1 2 3 4। अब क्या यूज हो रहा है बताओ? 5 6 बैक थाई। ओके एंड 1 2 साइड चेंज अगेन सर जी। 3 4 5 6 दोनों हाथ साइड पे। 1 2 एक बार हथेली ऊपर है एक बार नीचे। 1 2 ऊपर 1 नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 1 2 1 2 1 एंड 2। कुर्सी पे बैठ जाना। दोनों टांगे सीधी कर लेना। हम यहीं से स्टार्ट किए थे है ना? अभी देखते हैं अभी देखेंगे आएंगे उस पर टेस्टिंग पे आएंगे। अभी हमारा काम अभी आएगा और आएगा। आंखें बंद करना। कुर्सी पर कंफर्टेबली बैठना। घुटने खोलना। पैर का पंजा जमीन पे रहे और दूर जाके जमीन पे रहे। अंगूठा उंगलियां सब बाजुएं खोलना। हाथ नाभि के लेवल पे बाजुएं खुली हुई। दोनों हाथ ऊपर सर के लेवल पे। हाथ बाजुएं खुले हुए। उंगलियां स्ट्रेच मत करना। घुटने बेंड करना। कोहनियां छाती के पास। हाथ जमीन पे ले जाना। हाथ थाइस पे लगाना। दोनों हाथ नमस्ते करना। हाथ नाभि के सामने रखना। हाथ नाभि से थोड़ा ऊपर उठाना। छाती से नीचे नाभि से ऊपर। हाथ छाती के सेंटर में रखना। हाथ थोड़ी के नीचे लेके जाना। अंगूठा आपके थ्रोट को टच कर रहा है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना। ब्रीद इन ब्रीद आउट वो जो अपने आप हो। कंधा कान को नहीं दबाएगा। कोहनियां नीचे की तरफ रहेंगी। दोनों हाथ माथे के सेंटर में ले जाना। टांगे खोलना। हाथ सिर के ऊपर लेके जाना। हाथ गोडे पे लेके जाना। सिर के ऊपर लेके जाना। गोडा जब सिर के ऊपर लेके जाओ हाथ बस स्वैप चेक कर लेना। एक बार राइट हैंड ऑन द हेड एक बार लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2, खड़े हो जाना, हल्के हल्के घुटने बेंड करना, 1 2 3 4 5 6 7, आगे झुकना जरूरी है, 7 8 9 10, 1 2, आगे झुकना जरूरी है सर, 1, गर्दन से नहीं, पीठ से, 1 2 3, ऊपर देखना जरूरी नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा घुटना बेंड और स्ट्रेट हो रहा है, 1 2 3 4, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, 5 6 7 8 9, मैम आगे झुकना जरूरी है, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लॉन्जी निकाल रहे हैं, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधे खड़े हैं, आंखें हल्की बंद करनी हो तो कर सकते हो, मुट्ठियां बंद करना, अंगूठे साइडों पे खोलना, बाजू में साइडों पे घुमाना, अंगूठे अपनी पॉकेट्स की तरफ घुमा लेना, बैक ऑफ दी हैंड मेरी तरफ हो जाएगा, हथेली पीछे दीवार की तरफ हो जाएगी, मुट्ठी बंद है, थोड़ा आगे झुकना, हल्का घुटना, मामूली हल्का घुटना बेंड होगा, हिप को पीछे धक्का मारना, आगे पीछे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, केवल लोअर बैक, हिप, बैक थाई यूज होगा, 7 8 9, पेल्विक फ्लोर के मसल्स भी यूज होंगे, 10 11, यूरिनरी रीजन थोड़ा यूज होगा, 12 13 14 15 16 17, मुट्ठी बंद है ध्यान रखना, 18, हिप बाहर है और हिप अंदर है, 19, ऊपर देखने की कोशिश मत करना, गर्दन पे लोड ना है, 20, 1, थोड़ा थोड़ा नीचे झुकना हो झुकते रहना, 2 3, मामूली बहुत मामूली बेंट है, देखो मेरी तरफ बहुत मामूली बेंट है, 7, जब लगे कि अब इससे ज्यादा हिप बाहर अंदर नहीं जा सकता तो गोडे सीधे कर लेना और फिर मामूली मामूली हिप बाहर अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद ही जमीन पे जाएंगी, गर्दन पे लोड नहीं होगा, मुट्ठी बंद जमीन पे है, दोनों हाथ जमीन पे, सारा वेट कंधे को देना फॉर अ वाइल, 5 4 3, दोनों हाथ पैरों के नीचे ले जाना, 3, दोनों रिस्ट को जमीन पर लगने देना, 2, दोनों हाथ हिप के पीछे ले जाना, दोनों हाथ साइडों पे, नमस्ते, राइट साइड जाना, लेफ्ट का पंजा उठाना, लेफ्ट का एंकल स्ट्रेच करना, वापस आना, लेफ्ट साइड जाना, राइट का एंकल स्ट्रेच करना, वापस आना, दोनों हाथ खोलना, हाथ छाती के सेंटर में लेना, सर के पीछे लेना, सर के पीछे नमस्ते, उंगली नीचे की तरफ घुमाना, दोनों हाथ जोड़ना, फिर से एक बार हाथ कुर्सियों पे ले जाना, मानो आप बैठने जा रहे हो,
पैर खिसका खिसका के आगे ले लेना। हाथ एकदम कुर्सी की सीट के कोनों पे है। ध्यान रखना कुर्सी फ्लिप ना करे। रिस्ट जॉइंट टाइट हो रहा है फिलहाल के लिए। हिप जॉइंट और नीज अपना काम करेंगे। अपनी टांग, अपने लोअर्स की सिलवटें चेक कर लेना। क्या हुआ? टांगों में गैप करो, टांगों में गैप करो। अपना हिप चेक करो, ट्राइसेप चेक करो, ट्राइसेप चेक योर ट्राइसेप। पुश योर बैक फॉरवर्ड, पुश योर बैक फॉरवर्ड, पुश योर बैक फॉरवर्ड। वापस आ जाना। राइट लेग सीधी करना, पंजा अंदर बाहर, 2 3 4 5 6। टांग थोड़ी बाहर निकाली हुई है मैम, थोड़ी बाहर मैम, थोड़ी बाहर, बस बस बस, थोड़ी सी बाहर। मतलब आपका पैर आपके मैट के एज पे हो, ऐसे समझ लेना। और पंजा अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तेज भी कर सकते हो। 2 3 4 5 6 7 8, जैसे चाबी भर दी हो किसी ने, कांस्टेंट चलता रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, तुनक तुनक खींचते रहो। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते रहो। पैर को मैट के एज की तरफ रखना, खींच रहे अंदर, एडी लंबी हो रही है। हाँ, बताओ कौन सा था यूज हो रहा है? शुक्र है राइट वाली बाजू नहीं यूज हो रही इसमें। लेफ्ट की बात हो रही है। थाई कौन सा है? लेफ्ट के पास में भी 8 थाइज हैं। हाँ, और पाव डाउन करना ही नहीं, केवल एडी लंबी और छोटी करनी है। देखो बैक थाई यूज हो रहा है, लेफ्ट का ही होगा। हाँ, कहीं राइट का भी सोचने लग पड़ो। आगे आओ। हिप गोडे से नीचे है, हिप गोडे से नीचे है। ये और ज्यादा फील ले लेते हैं। फूक वापस ले लेता हूं। सर जी अब फील लेके दिखाओ। कोनिया हल्की बार बेंड करना। पैर की उंगलियां उठाना। हिप पीछे की तरफ निकालना। फिर कुर्सी पे बैठ जाना। फीलिंग, दोनों हाथ जोड़ना, हाथों का इंटरलॉक लेना, जोड़ना, इंटरलॉक चेंज कर, इंटरलॉक, इंटरलॉक चेंज। अंगूठा भी, दोनों हाथ थाइस पे लगा। अपना राइट हैंड सिर के टॉप में ले जाना। हाथ का भार सिर को बहुत ज़्यादा फील ना हो, लेकिन हाथ का टच सिर को फील होना चाहिए। जब टच फील हो जाए तो धीरे धीरे हाथ का वेट सिर को फील करवाना। लेफ्ट हैंड भी सिर पे ले जाना। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को
दबाना, लेफ्ट सिर पे ले जाना, राइट लेफ्ट के ऊपर ले जाना। देखना सांस निकलने पे जोर है या सांस भरने पे। दोनों घुटने मिलाना, दोनों हाथ नमस्ते करना, हाथ गोडे पे लगाना, हाथ चेयर पे लगाना, हिप फिर से उठाना, अपने आप को सेंटर बना लेना। और जब मामूली घुटना और हिप कोऑर्डिनेट कर ले तो नमस्ते कर लेना। घुटने पे लोड नहीं है, ध्यान रखना, हिप जॉइंट पे लोड है। ध्यान रखना, अगर किसी को लोड लगे तो कुर्सी पे वापस बैठ जाना। उंगलियां नमस्ते में हैं, जुड़ी हुई हैं, आंखें ऊपर नहीं देख रही, आंखें बंद भी रख सकते हो। घुटने और हिप उतने ही सीधे करना जितने में स्टेबिलिटी आए। छाती थाइस पे लगा देना, गर्दन ऊपर मत लेके जाना, हाथ पीछे लेके जाना, हाथ कुर्सी पे लगना, टांगे सीधी कर देना, बैठ जाना, हाथ गोडे पे लगाना। दोनों हाथ साइडों पे खोलना, नमस्ते में हाथ जोड़ना, उंगलियां खुली हुई हैं। हम सब खुश रहें, हम सब सुखी रहें, हम सब स्वस्थ रहें। हमारे माँ बाप, पूर्वज, गुरुजन सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। घुटने मिलाना, पैर पीछे को ले जाना, गोडे जोड़ देना, पैर जोड़ लेना। हम सब के अंदर सहानुभूति रहे, एक दूसरे का सहयोग करें, खुद भी स्वस्थ रहें, औरों को स्वस्थ रहने में मदद करें। दोनों हाथ माथे के सेंटर में ले जाना, हाथ ऊपर ले जाना, हाथ साइडों पे खोलना, राइट लेग साइड, राइट साइड खोलना, वापस आना, लेफ्ट साइड खोलना, वापस आना, हाथ कंधे पे लगाना, बाजुएं नीचे ले जाना, छाती पीठ आगे को झुकाना, हाथ हथेली आकाश की तरफ, बाजू पीछे की तरफ लेके जाना, फिर वापस आना। दिशो दिशाओं के अंदर हर जीव सुखी हो। दोनों हाथ ऊपर लेके जाना, नमस्ते में छाती के सामने, नमस्ते जोड़ के थ्रोट के नीचे। सांस निकलती हो तो निकलने देना, मुंह से निकले तो मुंह से निकलने देना। हाथ माथे के सेंटर में, दोनों गोडे मिलाना, हाथ सर के टॉप में, हाथ सिर के पीछे, हाथों का ओवरलैप चेंज करना, हाथ थ्रोट में, नमस्ते में, हाथ गोडे पे, गोडे से एंकल पे, टांगे सीधी करना, फॉरवर्ड बेंड में। दोनों हाथ वापस लेके आना, नमस्ते, बैठना। दोनों हाथ साइडों पे हैं, हाथ कानों पे हैं, हाथ नमस्ते में हैं, हाथ होंठों के सामने हैं। मे ऑल ऑफ अस लिव हैप्पी, हम सब खुश रहें। मे ऑल ऑफ अस लिव हेल्दी, हम सब स्वस्थ रहें। मे ऑल ऑफ अस लिव पीसफुली, हम सब शांत रहें। मे वी ऑल कीप सपोर्टिंग ईच अदर, हम सब एक दूसरे का साथ निभाते रहें।
घुटने बेंड करना, हल्के खड़े होना, दोनों हाथ पीठ के पीछे से इंटरलॉक करना, पीठ सीधी करना, दोनों हाथ नमस्ते में आगे ले आना। हम हमेशा कुदरत के शुक्रगुजार रहे। May we have happy day, may we have happy life. Thank you.